सिंगर निशा पांडे एक मंच से कहती हैं कि माइक फेंक कर चले जाना ये सिर्फ 2 कौड़ी के लोग कर सकते हैं। निशा आगे कहती हैं कि अगर कोई आपको मंच पर 150 रुपए देता है तो ये उसका प्यार है, आशीर्वाद है, उसको प्यार स्वरूप ले लेना चाहिए। और अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है तो आप कलाकारी लाइन छोड़ दीजिए और अपने घर पर बैठकर सुंदर कांड करिए। क्योंकि मंच पर आपको कोई हाथ में पैसा दे रहा है और आप नहीं ले रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके ऊपर वो पैसा उड़ाएगा ही। इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? इतना ही नहीं, निशा पांडे उसी मंच से आगे कहती हैं कि मंच पर किसी का भी गाना बजे, अगर आप नचनिया हैं तो आपको नाचना पड़ेगा ही, चाहे वो पवन सिंह का गाना हो या खेसारी लाल यादव का गाना हो। आप नहीं डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। गाना बजेगा तो आपको नाचना पड़ेगा क्योंकि आप एक नचनिया है। निशा पांडे कहती हैं कि अक्षरा के ऊपर अगर किसी ने पैसा उड़ा ही दिया तो इसमें गलत क्या है। मतलब कुल मिला जुलाकर भोजपुरी सिंगर निशा पांडे का कहना है कि अक्षरा सिंह ने समस्तीपुर वाले कार्यक्रम में जो कुछ भी किया वो उनके अनुसार कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी कलाकार के ऊपर पैसा उड़ाना गलत बात नहीं है। पब्लिक अपने पसंदीदा कलाकार पर प्यार से पैसे उड़ाती है, ऐसे में उस पैसे को प्यार दुलार आशीर्वाद समझकर कलाकार को रख लेना चाहिए। चिढ़कर मंच छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब 2 कौड़ी के लोगों का काम है। बाकी आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि निशा पांडे ने अक्षरा सिंह के लिए क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। निशा पांडे आज से 1 हफ्ते पहले कहीं प्रोग्राम करने जाती हैं। मंच पर चढ़कर निशा प्रोग्राम के बीच में कहती हैं कि मैं जमशेदपुर में कार्यक्रम करने गई थी, वहां मुझे सुनने में आया कि कचरा सिंह फिर से 5 लाख रुपए लेकर मंच पर सिर्फ फीता काटकर 10 मिनट में मंच छोड़कर चली गई। अभी सुनने के बाद मुझे तो ये समझ नहीं आया कि अक्षरा सिंह को हो क्या गया है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है, वो हर बार ऐसा क्यों करती हैं, उनको किस चीज का घमंड है, वो किस एटीट्यूड में रहती हैं, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। सिंगर निशा पांडे खुले मंच पर तमाम दर्शकों के सामने अक्षरा सिंह की बेइज्जती करते हुए कहती हैं कि ना अक्षरा सिंह को डांस आता है, ना गाना गाने आता है, ना फिल्म में कोई काम दे रहा है, तो फिर किस चीज का घमंड है अक्षरा सिंह को। आगे वो कहती हैं कि पब्लिक के ही पैसे से अक्षरा एल्बम बनाती हैं, उसमें भी वो सेक्सी सेक्सी कपड़े पहनकर वायरल हो जा रही हैं, तो उसको घमंड किस चीज का है। इतना ही नहीं, निशा पांडे ये बात सिर्फ एक मंच पर नहीं बोलती हैं, बल्कि वो दूसरे मंच पर भी एक बार फिर से अक्षरा सिंह को टारगेट करती हैं और टारगेट करते हुए निशा फिर से अक्षरा सिंह के लिए कहती हैं कि अक्षरा सिंह जैसे लोगों को कोई कुछ जवाब नहीं देता है, इसलिए ये लोग ऐसे मंचों के लिए 5-5 लाख रुपए लेकर 10-10 मिनट में प्रोग्राम करके चली जाती हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब निशा पांडे कहती है कि क्या आता है अक्षरा को, पवन भैया की देन है कि माइक पकड़ना सिखाया। यानी उनके अनुसार, निशा पांडे के अनुसार, अक्षरा सिंह को माइक पकड़ना भी नहीं आता है, वो भी उनको पवन सिंह ने सिखाया। और निशा पांडे के कहने का साफ मतलब ये होता है कि अगर मंच पर लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है या फिर उनके ऊपर पैसा उड़ाया जाता है या फिर अश्लील हरकतें भी की जाती हैं, तो लड़कियों को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंच पर मौजूद लड़कियां कलाकार होती हैं। और अगर आप एक कलाकार हैं तो आपको हर स्थिति परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है, चाहे आप छोटी कलाकार हो या बड़ी। लेकिन जब आप मंच पर हैं तो आपसे आपके शरीर के साथ खेलने का अधिकार आपके साथ मंच पर खड़ा पुरुष सह कलाकार को तो है ही। इसके अलावा वहां मौजूद दर्शक जो आपको देखने के लिए आए हैं, वो भी आपके साथ, आपके शरीर के साथ मनमानी करने के लिए, आपके शरीर को खिलौना बनाने के लिए फ्री हैं। और अगर आप ऐसी हरकतों का विरोध करती हैं या रोष प्रकट करती हैं तो आपको निशा पांडे के अनुसार 2 कौड़े के इंसानों में आपकी गिनती की जाएगी। बाकी निशा पांडे ने अक्षरा सिंह के लिए मंच पर चढ़कर हजारों लाखों दर्शकों के सामने जो कुछ भी कहा, वो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि जब तक महिलाएं महिलाओं का सपोर्ट करना नहीं सीखेंगी या फिर महिलाओं के लिए जब तक ऐसी सोच रखेंगी या ऐसी बातें करेंगी, तब तक हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। बाकी ये सबको पता है कि किसने किसको माइक पकड़ना सिखाया, किसने किसको गायकी सिखाया। बाकी ये भी किसी से छुपा नहीं है कि अक्षरा को डांस आता है या नहीं, अक्षरा को गायकी आती है या नहीं, अक्षरा को फिल्में मिलती हैं या नहीं। बाकी आप लोग निशा पांडे के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।